100 लोग हायर किए जाते तो ड्यू डिलिजेंस में 15 से 20 लोग हायर किए जाएंगे। तो ये नीश रोल है थोड़ा, बट इसमें सैलरी ज्यादा है और इसमें दिमाग का काम है। एंड सेकंडली लॉट ऑफ फ्रेशर्स आर हायर्ड एंड द एट्रिशन इज वेरी हाई। कंज्यूमर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर या टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं बिकॉज इनको कोई कंपनी अक्वायर करनी होगी, या तो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैकस्टोन, केकेआर, टीपीजी, कार्लाइल, जिनको एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होगा। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मनी की ओके ये डेलॉयट या तो ईवाई या पीडब्ल्यूसी ये लोग अपने क्लाइंट्स को चार्ज कितना करते हैं। आज हम ऐसे फाइनेंस करियर की बात करने वाले जो आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए पर एनम की नौकरी भी दिलाएगा एंड इसके साथ साथ आपको ऑडिटिंग जैसा रोल होगा, बट ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। आपको 4-5 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिलीजेंस करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस की बात कर रहा हूं मैं। एंड आज की वीडियो में जानेंगे कि आप फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में कितना पैसा कमा सकते हो, क्या वर्क प्रोफाइल होगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसके साथ साथ आपको कौन सी कंपनीज है जो एफडीडी प्रोफाइल में हायर करेगी। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। एफडीडी होता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। तो अगर कोई एक स्टार्टअप है उसको पैसे उठाने इन्वेस्टर से, तो वो क्या करेगा, एक कोई भी बिग फोर के पास जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ओके अर्ली सैलरी करके एक स्टार्टअप है, ठीक है, उसका नाम अभी 5 हो गया। तो वो क्या करेगा, वो केपीएमजी के पास जाएगा, केपीएमजी को बोलेगा कि ओके आप मेरा ड्यू डिलीजेंस कर लो, आप मेरे पूरे एकदम रिपोर्ट इशू कर लेना कि ओके हमारा पूरा ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर है। और फिर अर्ली सैलरी जो है वो नॉर्वेस्ट के पास जाएगा या तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स या तो वेंचर कैपिटल फंड्स के पास जाएगा और बोलेगा कि अगर आपको पैसा डालना है, आपको ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बिग फोर अकाउंटिंग फर्म से ड्यू डिलीजेंस करवा दिया एंड उन्होंने एक रिपोर्ट इशू कर दिए जिसका हम फॉर्मेट बाद में वीडियो के लेटर पार्ट में भी जानेंगे। तो ये होता है ड्यू डिलीजेंस। अभी ड्यू डिलीजेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडीडी, एक होता है वीडीडी। एडीडी मतलब क्या, एक्विजिशन ड्यू डिलीजेंस, और वीडीडी मतलब क्या, वेंडर ड्यू डिलीजेंस। एक्विजिशन ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, तो जब भी मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, कोई भी अगर स्टार्टअप अक्वायर होने वाला है या तो वो किसी अलग स्टार्टअप को अक्वायर करने वाला है, तो वो बोलेगा कि ओके मैं अक्वायर करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ड्यू डिलीजेंस करवा लो कोई भी एक अकाउंटिंग फर्म से एंड देन हम आपको अक्वायर करेंगे, तो उसको बोलते हैं एडीडी। वीडीडी क्या होता है, वेंडर ड्यू डिलीजेंस, जहां पर जो स्टार्टअप जो है अर्ली सैलरी वही जाएगा बिग फोर फर्म के पास और बोलेगा कि आप मेरा ड्यू डिलीजेंस कर लो, ताकि वो बाद में कोई भी इन्वेस्टर के पास कभी भी फंड रेज करने जाए तो उनके पास एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट रेडी होगा। उसको कहते हैं वेंडर ड्यू डिलीजेंस। ऑन एन एवरेज 2 से 3 हफ्ता लग सकता है ड्यू डिलीजेंस पूरा कंप्लीट होने में, बट कभी कभी 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं एंड इसी के ऊपर फीस भी वेरी करेगी जिसकी हम बात करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलो अर्ली सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि ये लोग है ना सैलरी के बेसिस पे लोगों को लोन देते हैं, तो जिसकी सैलरी जो है वो मंथ एंड में क्रेडिट होती है, बट इन लोगों को बहुत सारे खर्चे होते हैं जो ओवर द मंथ होते हैं, जैसे सारे एम्प्लॉयज का रेंटल जो है वो एडवांस में पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको पे करना होगा, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, डे टू डे ट्रैवल वगैरह जो एकदम एडवांस में होते हैं और सैलरी मंथ एंड में आती है। तो अर्ली सैलरी क्या बोलता है कि ओके हम आपको लोन दे देंगे एंड देन बाद में हम आपसे रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द सैलरी इटसेल्फ। तो अभी इसमें बता दूं तो अगर कोई एक कंपनी जैसे डेलॉयट या तो केपीएमजी या ईवाई कोई भी अगर ड्यू डिलीजेंस कर रही है अर्ली सैलरी का, विच इज अ पर्सनल लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्राइमरली फॉर सैलरीड पीपल विद 20 to 50,000 ऑफ लेंडिंग एंड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20 to 30%। तो अगर मान के चलते ईवाई अगर इसका ड्यू डिलीजेंस कर रही, तो ईवाई का काम क्या होगा कि डिसबर्समेंट ट्रेंड्स जो है वो कैसे, मतलब ब्रेकअप ऑफ डिसबर्समेंट की पर्सनल लोन कितना ग्रो हुआ है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कितना ग्रो हुआ है एंड जितने भी टाइप के लोन्स है उसका एक डिसबर्समेंट ट्रेंड देखेंगे। सेकंड, इसमें वो क्वालिटी ऑफ लोन्स मॉनिटर करना पड़ेगा, कितने लोन्स एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कितना जीएनपीए विच इज ग्रॉस, कितना एनएनपीए विच इज नेट एनपीए एंड उसका फिर वापस वो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। थर्ड इसकी वो एनालाइज करेगी कि पोर्टफोलियो हाउ इट हैज लुक फ्रॉम वन मंथ टू अनदर मंथ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ में 100 करोड़ का अगर डिसबर्समेंट हुआ है तो 90% अगर स्टैंडर्ड है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको समझना होगा कि फ्रॉम द नेक्स्ट 90 करोड़ हाउ मच हैज बिकम एनपीए सो एज टू क्रिएट ट्रेंड्स फॉर एनालाइजिंग एनपीए अमाउंट टिल द एंड एंड डिटरमाइनिंग द एसेट क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर 100 करोड़ का लोन बुक है, अगर आपका एकदम 10 करोड़ जो है वो पूरा स्टैंडर्ड है तो कोई इशू नहीं है, 90 करोड़ में से कितना एनपीए वो आपको देखना पड़ेगा सो दैट यू कैन एनालाइज कि आपके नेक्स्ट जो जितने भी लोन्स होंगे वो उसमें से कितने एनपीएस हो गए एंड इनको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि लोन ने कैसे परफॉर्म किया है आफ्टर इट हैज बीन डिसबर्स्ड एंड इन केस ऑफ एरर्स दे हैव टू फिगर आउट वेयर द मिस्टेक हैज बीन मेड। क्लाइंट अप्रेजल में मिस्टेक हुआ या तो एसेट क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक हुआ है तो उनको वो सब चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे बक्का बुक की एक स्टार्टअप है जो शार्क टैंक में भी आया था, अगर उसका ड्यू डिलीजेंस करना है तो जो भी कंपनी जो ड्यू डिलीजेंस करेगी वो लोग क्या करेगी कि बक्का बुकी तो दे ट्रेड शूज बाय टाइंग अप विद वेंडर टू मैन्युफैक्चर आफ्टर डिजाइन इज डन इन हाउस एंड देन दे हैव अ क्वालिटी कंट्रोल लेवल एंड देन दे वर्क ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज Amazon, Myntra इन B2C एंड सम अदर B2B चैनल्स ऑल्सो। तो मान के चलते कि अगर PwC को इसका डिलीजेंस करना है तो इसके एनालिसिस में देखना होगा कि कितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके मार्जिन कितने इंप्रूव हुए इन ऑल द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे हर एक चैनल के कंट्रीब्यूशन
मार्जिन 1, 2, 3 होता है इसमें, एंड देन एबिटा होता है विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड देन आपका पीबीटी एंड पैट होता है विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हर एक चैनल के लिए ये लोग एनालाइज करेंगे कि ओके कैसे ये यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं हर एक चैनल के लिए, अमेजॉन पे कितना है, मिंत्रा पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे कितना है, खुद के वेबसाइट से क्या सेल्स है, एटसेट्रा। एंड देन फाइनली उनको कमेंट करना होगा एंड रिपोर्ट बनानी होगी ऑन ऑल द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल द चैनल्स, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का काम जो भी ये कर रही है। अभी अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो सारे बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स उनको एक रिपोर्ट इशू करनी होगी विच विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की, ऑपरेटिंग एबिटा जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो ओवरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है, तो वो लोग सारे बिल्स चेक करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइसेस चेक करेंगे टू जस्ट एंश्योर कि ओके ये एकदम बराबर से है। सेकंड इज बेसिकली नॉर्मलाइज्ड वर्किंग कैपिटल एंड थर्ड इज नेट डेट, आपने डेट कितना उधार पे लिया है एंड नेट ऑन एन एवरेज बोरोइंग्स माइनस द रीपेमेंट्स, आपका वो अमाउंट कितना है। सो ये एकदम 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है पूरी एफडीडी की रिपोर्ट, जो कि ऑन एन एवरेज 60 to 70 पेजेस के आसपास भी हो सकती है। नेक्स्ट इज क्लाइंट्स हियर आर आइदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स विच इज कंज्यूमर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर या टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं बिकॉज इनको कोई कंपनी अक्वायर करनी होगी, या तो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैकस्टोन, केकेआर, टीपीजी, कार्लाइल, जिनको एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये लोग क्या होगा कि केकेआर आएगा डेलॉयट के पास, केकेआर बोलेगा कि ओके मुझे ये हॉस्पिटल चेन में पैसा डालना है, तो डेलॉयट आप प्लीज इसका एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर लो, हम आपको पैसा देंगे ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट वो एकदम सेफ होना चाहिए। तो इनके क्लाइंट्स या तो कंपनीज होगे जो बड़े बड़े एकदम जिनको अक्वायर करना है, या तो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड्स होगे जिनको इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप्स में। आप ये पूछोगे कि ओके डिलिजेंस करने की जरूरत क्या है जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर 1 रीजन इज दैट दिस इज बिकॉज एन इंडिपेंडेंट फर्म हैज डन दैट एनालिसिस एंड इट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट्स आफ्टर रेजिंग एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी अगर स्टार्टअप को पैसा उठाना है। नंबर 2 इज दैट कि ये ड्यू डिलिजेंस का पूरा जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से बहुत फास्ट हो जाता है एक एक्विजिशन का ऑन एन एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई कंपनी जिसको अक्वायर करना है किसी और कंपनी को, तो ड्यू डिलिजेंस अगर पूरा हो गया होगा ना तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है वो कंपनी को टारगेट को अक्वायर करने के लिए। सो दैट इज वाई लाइक 2 रीजंस आर दैट कि ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मनी की कि ओके ये डेलॉयट या तो ईवा या पीडब्ल्यूसी ये लोग अपने क्लाइंट्स को चार्ज कितना करते हैं। अभी ये भी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स एंड द पोर्टफोलियो बुक की, अगर वो लेंडिंग बुक अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसमें ज्यादा काम होगा तो ज्यादा चार्ज भी करेंगे। सो ऑन एन एवरेज अगर एक क्लाइंट है उनका, एक एनबीएफसी जैसे अर्ली सैलरी एक क्लाइंट है उनका, ठीक है, 500 to 700 करोड़ का डिसबर्समेंट है, तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हो एंड ये 1 महीने से 2 महीने का असाइनमेंट होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा था कि 2 करोड़ तक की भी फीस हो सकती है अगर बहुत बड़ी कंपनीज है, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें क्या होगा कि आपको 1 महीना लगेगा और इसमें एक पार्टनर होगा, डायरेक्टर्स हो गए, 6-7 पीपल हो गए। अगर एक बहुत बड़ी डील है तो 6 से 7 लोग ऑन एन एवरेज सफिशिएंट होते हैं एक पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। अब इसमें भी बहुत तरह के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। हमने तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की बात कर ली जहां पर एकदम फाइनेंशियल्स चेक करने होते हैं। अब इसमें एक तरह का डिलिजेंस होता है जो टेक्नोलॉजिकल ड्यू डिलिजेंस होता है कि ओके कंपनी की पूरी टेक्नोलॉजी और आईटी सिस्टम सब एकदम बराबर है कि नहीं। मैनेजमेंट एंड एचआर ड्यू डिलिजेंस होता है व्हिच इज सिमिलर टू मैनेजमेंट ऑडिट्स एंड द आइडिया इज टू फोकस ऑन द लीडर्स इन द कंपनी एंड देयर बैकग्राउंड। फिर लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, लॉयर्स को अपॉइंट किया जाता है एंड जस्ट टू सी कि सारे इनके जितने भी लॉज है वो कंप्लायंस में है कि नहीं। कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस होता है कि ओके कंपनी वेदर इट इज परफॉर्मिंग एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, इनके कंपटीशन में क्या है, कॉम्पिटिटर्स इनके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके कस्टमर्स का क्या फीडबैक है कंपनी के प्रति, एंड ये सब डिस्कस किया जाता है कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस में। एंड लास्टली एक होता है ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस व्हिच इज लाइक हाउ आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड इफ देयर आर एनी बॉटलनेक्स और एनी कंस्ट्रेंट्स वो सब हाईलाइट होगा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में। और ये प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है बिकॉज उसमें फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज ये सब चेक करना पड़ता है। तो ये सब टाइप्स के ड्यू डिलिजेंसेस होते हैं। अगर मैं इसकी प्रोसेस की बात करूं तो इसमें होता क्या, इनिशियली देयर इज अ किक ऑफ कॉल जहां पर एक मैनेजर होगा, क्लाइंट होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम होगी एंड ऑल स्टेक होल्डर्स आर प्रेजेंट सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो बेसिकली डेटा दिया जाएगा क्लाइंट को, वो अकाउंटिंग फर्म को पूरा डेटा देना होगा सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस। वंस द डेटा इज रिसीव्ड द एनालिसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड वेयर द फाइनेंशियल्स आर एनालाइज्ड, ऑपरेशंस आर एनालाइज्ड एंड इट गोज मच बियॉन्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। आपको लगेगा कि स्टैट ऑडिट में भी यही करते हैं, तो इसमें फर्क क्या है ऑडिटिंग और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में फर्क ऐसा है कि आपको पिछले 4-5 साल का भी देखना होगा, आपको प्रोजेक्शंस भी करने होंगे। स्टैट ऑडिट में आपको सिर्फ 1 साल के ही पूरे बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं। और नेक्स्ट है कि लॉट्स ऑफ राउंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर आर गोइंग टू हैपन बिटवीन द अकाउंटिंग फर्म एंड द क्लाइंट एंड उनका पूरा दिमाग खराब कर लेगी वो, बिकॉज ये पूरा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस एकदम हेक्टिक होता है एंड इसमें उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। एंड लास्टली एक रिपोर्ट क्रिएट होती है जो 50 to 60 पेजेस की होती है, जहां पर ये फर्म ने इशू कर दिया कि ओके सारे इनके एकदम ऑपरेशन सही है, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस सही है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस सही है, एंड देन स्टार्टअप्स या जो इन्वेस्टर्स होंगे वो लोग ये रिपोर्ट को रिलाई करके उनका पैसा डाल देते हैं। अभी अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो एवरेज सैलरी सीए फ्रेशर को ऑन एन एवरेज मिलता है 11 से 12 लाख रुपए पर एनम इन अ बिग फोर। एंड सेकंडली अगर एक फ्रेशर होगा तो इसको वेरिएबल में मिलेगा जो 20 से 25% के रेंज में होता है। अगर मैं टीम साइज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक ड्यू डिलिजेंस डील में 6 से 7 लोग होते हैं हर साल ऑन एन एवरेज। अगर ऑडिट में 100 लोग हायर किए जाते हैं तो ड्यू डिलिजेंस में 15 से 20 लोग हायर किए जाएंगे। तो ये नीश रोल है थोड़ा, बट इसमें सैलरी ज्यादा है और इसमें दिमाग का काम है। एंड सेकंडली लॉट ऑफ फ्रेशर्स आर हायर्ड एंड द एट्रिशन इज वेरी हाई। यू नो डेलॉयट्स कंज्यूमर टीम वेंट फ्रॉम 20 to 45 इन जस्ट 2 years, जो डेलॉयट की कंज्यूमर सेक्टर की ड्यू डिलिजेंस की टीम है। एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स
ऑफ ड्यू डिलिजेंस। एंड इसमें अगर आप पूछोगे तो यूजुअली सीए सीएफएस ये लोग एफडीडी में जाते हैं। आईआईटीज एंड आईएम्स यूजुअली दे डोंट गो फॉर एफडीडीज बिकॉज उनका फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो एफडीडी के बाद लोग इंडस्ट्री रोल्स में जा सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड एरियाज में जा सकते हैं, लाइक क्रेडिट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिलेशंस, इन्वेस्टर रिलेशंस एटसेट्रा। एंड लास्टली अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको फाइनेंस में और आपका ऑडिटिंग में अच्छा होल्ड होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, हाउ दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ यू हैव द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड द AUM ऑफ द कंपनी, देन व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी दैट इट गेट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि कंपनी दैट फॉलोज इंडियाज 116 व्हिच इज लीजेस एंड वन दैट इज नॉट फॉलोइंग इंडियाज 116, आर द कंपनीज कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ एडजस्टेड EBITDA? Because a company following India's 116 would have an inflated EBITDA due to some components that are included as well as excluded. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज इन ईयर 1 द एम्प्लॉय कॉस्ट इज 1000 एंड इन द नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय कॉस्ट सेम है 1000 बट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 12. इज दिस पॉसिबल एंड इफ यस हाउ इज दिस पॉसिबल? नेक्स्ट इज आपको पूछा जाएगा, सपोज द कंपनी हैज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, इज इट अ गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन? एंड लास्टली दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इफ समथिंग is off, like fake sales, overvaluation, overstatement of books of accounts, and this can be found through competitor analysis, linking various areas of financials like cash, credits, trends, and using softwares like Private Circle, Traction, etc. to get the data of books of accounts. And it is very important to know the key Ind AS, key standards on auditing so that you are preparing well for your interviews. So that is it guys. So this is all about the FDD role and the interview processes. If you found value from this video, please do share it with all your friends so that they can get to know कि FDD होता क्या है. And we have launched a very amazing program called BBA in Finance in collaboration with Rishihood University, where we are going to teach everything about finance, like how to read an annual report, how to read an investor presentation, how to invest in stock markets. हर एक बच्चे को 10,000 rupees दिए जाएंगे to invest in stocks, and we are also going to show them movies like The Big Short, Inside Job, Margin Call, Billions, so that they can get to understand what are hedge funds, what are investment banks, etc. तो अगर आप 12th standard में हो ना, आपको एक BBA in finance करना है, आपको डिग्री चाहिए, आपको एक अच्छा finance में जॉब चाहिए, this is going to be the perfect course for all of you, where Kegar has bought this course in collaboration with Rishihood University. Click on the link in the description box and make sure to enroll for this amazing program so that you can become a very good finance stalwart. In fact, we are also mapping the curriculum in a manner कि आपका CFA और ACCA का preparation भी accordingly prepare हो जाना चाहिए. Make sure to click on the link in the description box and register for this amazing BBA and finance course right now so that you don't miss out on the opportunity. Thank you so much guys for watching this video. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.